हमने क्रॉस वोट किया नहीं किया, मेरी तो सर उस वक्त तबीयत नासाज थी, मुझे मालूम ही नहीं है, मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी। तो अब तक लोग सोच रहे थे कि आखिर रिश्ता कहलाता क्या है। अब बड़ा स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल का रिश्ता ये कहलाता क्या है। कांग्रेस पार्टी की बात है, वो पार्टी की बात है, कार्रवाई करेगी। आज तक हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य हैं। हमारा नेता राहुल गांधी है और सीएलपी लीडर हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्योंकि इलियास साहब ने भी कह दिया कि अब इस्तीफा तो दूंगा नहीं। बाकी मेरा कोई इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो, सेहत ठीक ना हो, तो उससे कई बार गलत फैसला भी हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है। लेकिन कई बार अनजाने को और स्वास्थ्य को आड़ बना करके भी कहा जा सकता है। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि 16 मार्च के बाद हरियाणा के अंदर जितनी तमाम सियासी चर्चाएं हैं, एक सियासी चर्चा उनके अंदर सबसे बड़ी है, वो है हरियाणा के अंदर वोट क्रॉस करने वाले विधायकों की। जिन विधायकों ने अपने वोट क्रॉस किए, 2 विधायक सामने आकर के बोल रहे हैं। और आप कहें तो दोनों विधायकों की, मुस्लिम समाज के विधायक हैं, दोनों मेवात के विधायक, दोनों विधायकों की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी गजब की है। एक मोहम्मद इलियास और दूसरे मोहम्मद इजराइल। मोहम्मद इजराइल तो पहले कह चुके कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है, कोई क्रॉस वोट नहीं है, कोई व्हिप जारी नहीं होता, कुछ गलत नहीं किया, कांग्रेस के अंदर हूं। कांग्रेस पार्टी की बात है, वो पार्टी की बात है, कार्रवाई करेगी। आज तक हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य हैं। हमारा नेता राहुल गांधी है और सीएलपी लीडर हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक, पार्टी काम करेगी जब बात आपके सामने आ जाएगी, पार्टी क्या कार्रवाई। और दूसरे हैं मोहम्मद इलियास। अभी तक तो उनकी दबी छुपी बातें आ रही थी, अब उन्होंने खुल करके बोला है। कह रहे हैं कि वोट तो हो चुका जो होना था। सुनिए आप उनकी बात को। राज्यसभा का इलेक्शन भी हो गया, उसकी बात क्या रहेगी? मंत्री जी, राज्यसभा चुनाव में आप पर भाई राज्यसभा का इलेक्शन तो हो गया, अब उसकी बात क्या रहेगी बताओ? आपका नाम क्रॉस जो चीज गुजर गई, उसकी बात क्या है? आगे बताओ। आपका नाम क्रॉसिंग वोट करने वालों में है और कांग्रेस कार्रवाई करने जा रही है आज, इसको लेकर क्या कहें? कांग्रेस का अपना बात है, अगर उनको ऐसा लगता है तो जो मर्जी कार्रवाई करे, वो उनके अपना अधिकार है, उसमें क्या बात। तो मोहम्मद इलियास कह रहे हैं कि भाई वोट हो चुका। इसके साथ कह रहे हैं कि भाई वोट क्रॉस तो पता नहीं मुझे कैसे होता है। इसके बाद कहते हैं कि वोट तो हमने डाला था, कांग्रेस के साथ हूं मैं भी। और फिर कहते हैं कि जब वोट पड़ रहा था तो मेरी तबीयत खराब सी ही, पता ना जान क्या हुआ। ये अपने मेवाती अंदाज में कह रहे हैं। तो आप मानते हो आपने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट किया था राज्यसभा चुनाव में? वो मैं ही क्या माने, जिन्होंने औरों ने कहा है वो तो कही है सारे। हाँ, इसराइल ने खुलकर कहा है कि हमने क्रॉस वोट किया है, तो आप भी कहते हो कि इस चीज को? नहीं, हमने क्रॉस वोट किया नहीं किया, मेरी तो सर उस वक्त तबीयत नासाज थी, मुझे मालूम ही नहीं है, मेरी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। लोगों में चर्चा है कि मोहम्मद इलियास बहुत जल्दी इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव होगा, पुनाना उपचुनाव होगा, इसको लेकर क्या कहें? विधानसभा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। बाकी मेरा कोई इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं। खांटी नेता हैं मोहम्मद इलियास, खिलाड़ी हैं पुराने राजनीति के, मरहूम रहीम खां जी के सुपुत्र हैं। परिवार के अंदर राजनीति आप कह लें तो रची बसी हुई है। मोहम्मद इलियास खुद विधायक रहे हैं, भाई विधायक रहे हैं, पिता सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, खुद सरकारों में कई वजीर रहे हैं। और पिछले दिनों से जब से वोट क्रॉस हुआ उसके बाद से तो लगता है सेहत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अल्लाह सेहत ठीक ही रखे उनकी। तो सेहत भी उनकी अच्छी हो गई है। चंडीगढ़ दिल्ली के दबादब दौरे कर रहे हैं। अभी 2 दिन का फोटो पुराना वायरल हो रहा है, अपने सुपुत्र जावेद और मोहम्मद इजराइल के साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि हमने आमंत्रण दे दिया है पुनाना में आने का। वैसे जो केमिस्ट्री है मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल की गजब की, मैं आपको बता रहा था, 2 बातें हैं इसके पीछे। एक तो मोहम्मद इलियास जो है वो पुनाना के विधायक हैं और इजराइल साहब पुनाना विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है बीसरू, वहां पर
ब्याहे हैं, यानी कि मेहमान कह लीजिए वहाँ के। वो एक तो ये वाला आप केमिस्ट्री कह सकते हैं जुड़ती है जो, और दूसरी केमिस्ट्री पिछले दिनों में सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था और मोहम्मद इजराइल की बात सुन रहा था। कह रहे थे खुद मोहम्मद इजराइल इलियास साहब के लिए कह रहे थे कि मेरी नौकरी चली जाती, जेई की नौकरी, हाई कोर्ट से भी हार गया था, लेकिन मोहम्मद इलियास ने जा करके कहा, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल, उनसे कहा कि मोलू मंत्री पत्ते हटा दो, विधायक रह लूंगा, पर मेरे छोरा लू लगा दो नौकरी वापस। तो अब तक लोग सोच रहे थे कि आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है। अब बड़ा स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल का रिश्ता ये कहलाता क्या है। कितनी लंबी चलेगी ये केमिस्ट्री? कांग्रेस कब तक इंतजार करेगी? पार्टी से निकालेगी और या फिर सब ऐसे ही चलता रहने देंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि इलियास साहब ने भी कह दिया कि अब इस्तीफा तो दूंगा नहीं। कहां जाएगी मेवात की सियासत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।